हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का यूपी बोर्ड के जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जयशंकर प्रसाद का ये चैप्टर है और इस पर आधारित जितने भी सारे पद्यांश है उसको हम आज देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ममता के अभ्यास प्रश्न को हम देखने वाले हैं। एक एक पैराग्राफ को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम इसके संदर्भ और इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के बाद कुछ इस पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनके उत्तर को देखेंगे। तो आपको नोट्स सारे मिलते जाएंगे, तो हम एक एक पैराग्राफ को समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो आपके इस दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला गद्यांश कह रहा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, ठीक है, यानी कि रोहतास दुर्ग में एक के प्रकोष्ठ का मतलब होता है कि राजमहल का कोई कोने वाला जो कमरा होता है उसे कह रहा है। तो रोहतास दुर्ग में प्रकोष्ठ यानी कि एक महल का जो कोना सा कमरा होता है उसमें बैठी हुई युवती ममता, यानी कि एक बैठी हुई युवती है। कौन? ममता। शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है, ठीक है। शोर के तीक्ष्ण यानी कि वहां पर एक तिरछे गंभीर प्रवाह को वह देख रही है। जो चीजें वहां हो रही हैं उसके तीक्ष्ण से अपनी निगाहों से गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, ठीक है। ममता क्या है? विधवा है। और उनका यौवन शोर यानी कि उनकी जो यौवन अवस्था के समान ही वह क्या होती है? उमड़ रही हैं, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि उसकी जो यौन अवस्था का शोर है उसके समान वह उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए, ठीक है। मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, ठीक है। वह सुख के कंटक शयन में क्या थी? विकल थी। यानी कि ममता मन में दुख और मस्तिष्क में उदासी और आंधी तथा आंखों में प्रेम के आंसू निकाल रही थी। कंटक शयन यानी कि अपने आंखों से आंसू निकाल रही थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी और वह तथा पति के वियोग में, कंटक शयन यानी पति के वियोग में क्या थी? विकल यानी कि व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्गपति, ठीक है। वह रोहतास के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि के अकेली दुहिता थी, ठीक है। दुहिता यानी कि पुत्री थी। तो कह रहा है कि जो रोहतास दुर्गपति हैं वहां के मंत्री चूड़ामणि के अकेली क्या थी? दुहिता थी यानी कि पुत्री थी। और फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, यानी कि उसके लिए कोई भी अभाव का होना असंभव था, कुछ भी चीजों का सामना करना असंभव था। परंतु वह विधवा थी, ठीक है। लेकिन वह क्या थी? विधवा थी। और फिर इसमें लिखेंगे कि वह विधवा थी। फिर आगे कह रहा है कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी है। यानी कि जो हिंदू औरतें होती हैं विधवा, वो पूरे संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय यानी कि सबसे गई हुई और बिना सहारे के प्राणी होती हैं। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? तो अब उसकी विडंबना यानी कि उसके इस प्रभाव का अंत कहीं नहीं था। तो वही कह रहा है इस प्रकार से कि रोहतास दुर्ग में एक कमरे में युवती बैठी थी जिसका नाम ममता है। वो विधवा थी और कई चीजों का सामना कर रही थी। यौवन अवस्था के समान वह उसके जो जीने की इच्छा है वह उमड़ गई थी और मन में वेदना लिए, मस्तिष्क में और आधी उदासी और आंखों में आंसू और सुख के कंटक शयन से क्या थी? वह व्याकुल थी। यानी कि अपने सुख से आंसू लिए हुए पति के वियोग में व्याकुल थी। और वह रोहतास के मंत्री यानी कि चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी और उसके लिए कुछ अभाव करना क्या था? असंभव था। परंतु वह विधवा थी और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रयी प्राणी होती हैं। तब उसकी विडंबना का अंत कहीं नहीं था। तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ का हम हेडिंग करेंगे और इसके एक एक प्रश्नों का उत्तर देते चलेंगे। तो हेडिंग करेंगे रोहतास दुर्ग के डॉट लाइन कहाँ अंत था।
इस पैराग्राफ में हम यहाँ से शुरू का 2 वर्ड और अंत के 2 वर्ड हेडिंग में रखेंगे और बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए देखते हैं इसका संदर्भ और हेडिंग। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता का पहला पैराग्राफ है कि रोहतास दुर्ग का कहाँ अंत था, डॉट लाइन कहाँ अंत था। संदर्भ लिखेंगे। ये संदर्भ आपको इस सारे पद्यांश में लिखने हैं, तो ये संदर्भ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे संदर्भ यही आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, ये हो गया आपका संदर्भ। अगला इसमें प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका यहाँ पर दिया है इस प्रकार से कि ममता विधवा थी, उसका यौवन छोड़ के समान ही उमड़ रहा था, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। तो इतने लाइन का हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। चलिए व्याख्या करते हैं इसका। हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता विधवा स्त्री थी, अर्थात ममता के पति की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो गई थी। ममता को यौवन शोण नदी के ही समान गंभीर प्रतीत हो रहा था। ठीक है, उसका जो यौवन शोण है वह नदी के समान गंभीर प्रतीत हो रहा था, जो उसकी यौनावस्था का समय है उसकी बात हो रही है। ममता के मन में दुख, मस्तक में उदासी रूपी आंधी तथा आंखों में प्रेम के आंसू निकल रहे थे तथा वह पति के वियोग में व्याकुल थी। तो यही इस 2 लाइन का क्या है, आपकी व्याख्या है। फिर हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तीसरा प्रश्न है और तीसरे में 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। उत्तर लिखेंगे कि संसार में हिंदू विधवा प्राणी को एक तुच्छ तथा निराश्रय प्राणी मानते हैं। तो यही इस संसार में विधवा क्या है, हिंदू विधवा की स्थिति है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका बी नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बी नंबर की ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। लिखेंगे इसमें कि ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री थी, जो कि बाल विधवा है। ठीक है, यानी कि ममता रोहतास दुर्गपति की मंत्री इकलौती पुत्री थी, जो कि बाल विधवा है। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है। उत्तर लिखेंगे कि गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी विधवा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले पैराग्राफ के 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, अब हम चलेंगे पैराग्राफ संख्या ख पर। ख पैराग्राफ कह रहा है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्रह्मा को 2 मिट्टी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी इस पैराग्राफ में कह रहा है कि हे भगवान तब के लिए, यानी कि वहां पर आहट से बोलते हैं लोग कि हे भगवान तब के लिए और विपद के लिए, यानी विपदा संपत्ति के लिए। ठीक है, इतना आयोजन, ये इतना आयोजन क्यों है? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस क्यों है? ठीक है, यानी परम पिता की जो इच्छा है उसके विरुद्ध इतना साहस। और पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? वो पूछती हैं कि हे पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ यानी कि इस भूमि पर, या कोई भी हिंदू इस भूमि पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? वो कहती हैं कि क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान नहीं बचा रहेगा कि कोई ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न का दाना दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। वो कहती हैं कि ये चीजें असंभव है, इस बातों को फेर दीजिए, मैं कांप रही हूँ और इसकी चमक से मेरी आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, इसकी जो चमक है वो मेरे आंखों को अंधा बना रही है।
तो इस पैराग्राफ में जो ममता है अपने पिताजी से ये सारी बातें कहती है कि क्या इस भूमि पर कोई ऐसा नहीं बचेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न का दाना दे सके। ये चीजें असंभव है और मैं इन सारी चीजों को सोचकर देखकर कांप रही हूँ और इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। देखिए फिर कह रहा है कि मूर्ख हैं कहकर चूड़ामणि चले गए, यानी कि वो कहते हैं मूर्ख है, वो कहकर अब उनके पिता चूड़ामणि वहां से चले जाते हैं। देखिए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हम इसका लिखेंगे वही पूर्वरत, और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश नाम के 2 लाइन है, तो इन दोनों लाइन का हम व्याख्या करेंगे, लेकिन हेडिंग बनाएंगे हे भगवान तब और डॉट लाइन बना रही है। तो इन सब का आगे का 2 वर्ड, लास्ट के 2 वर्ड हेडिंग में करेंगे और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे हे भगवान और डॉट लाइन बना रही है। संदर्भ इसका पूर्वरत रहेगा। दूसरा नंबर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, पूर्वरत का मतलब जो हमने संदर्भ पहले बताया था वही आपको इसमें लिखना है। अब व्याख्या में लिखेंगे कि ममता के पिता चूड़ामणि ने सेवकों से लिए गए स्वर्ण को जब ममता को देने लगे तो ममता आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है, यानी कि ममता के पिताजी जो सारे स्वर्ण हैं वो सेवकों से लेकर जो ममता को देने लगे तो ममता क्या हुई, आश्चर्यचकित हो गई और अपने पिता से कहती है कि आगे आने वाले युवों के लिए पहले से ही क्या है इनकी व्यवस्था आप क्यों कर रहे हो? क्या आने वाले युगों में हमें भिक्षा नहीं मिलेगी, यानी आने वाले समय में क्या हमें भिक्षा नहीं मिलेगी? ममता अंत में अपने पिता के द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार कर देती है और कहती है कि पिताजी मैं इस भेंट को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि इसकी चमक अत्यंत तीव्र है जो मुझे अंधी बना रही है। यानी कि जो ममता है तो सेवकों द्वारा जो दिए गए स्वर्ण है यानी कि सोने हैं वो उनके पिता ममता को देते हैं। तो ममता कहती है कि ये जो बाद की चीजें हैं वो आप अभी क्यों कर रहे हैं, क्या हमें अंत में किसी से भिक्षा नहीं मिलेगी? ठीक है, तो फिर कई चीजों के बाद जो ममता है जब उनको उनके पिता ये सारी भेंट देते हैं तो वो अस्वीकार कर देती हैं और कहती हैं कि पिताजी मैं भेंट स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि जो इसकी चमक है वो मेरे आंखों को अंधा बना रही है। यही इस पैराग्राफ का अर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले और दूसरे पैराग्राफ का अर्थ। अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पर। इसमें प्रश्न कह रहा है तीसरे का ए नंबर कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? उत्तर लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश में ममता ने अपने पिता को आने वाले युगों के लिए व्यवस्था करते देखा तो यह कार्य उसे परम पिता की इच्छा के विरुद्ध प्रतीत हुआ। ठीक है, जब उसके पिता ने बाद की चीजों को पहले करना सोचा यानी कि उसके पिता ने अपने आने वाले युगों के लिए व्यवस्था की तो ये चीजें देखकर जो ममता है वो अपने परम पिता की इच्छा के विरुद्ध प्रतीत होता है। अगला इसमें प्रश्न कह रहा है कि ममता ने अपने पिता से क्या कहा? तो उत्तर लिखेंगे कि ममता ने अपने पिता से कहा कि हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण हैं इतना सोना लेकर क्या करेंगे, हम आगे भी जाएंगे तो क्या ऐसा युग आ जाएगा कि हमें एक अन्न का दाना भी भीख में न दिया जाए? तो यही सारी बातें ममता अपने पिता से कहती हैं। तो यही पूछ रहा था इसमें कि ममता ने अपने पिता से क्या कहा। तो ममता ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके दूसरे पैराग्राफ का प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे ग पैराग्राफ पर। तो ग नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ इतना। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि गला सूख रहा है यानी कि गले जो हैं वो पानी के बिना सूख गए हैं, साथी छूट गए हैं यानी जो साथी थे हमारे, जो हमारे सहारे थे वो भी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है और इतना थका हूँ मैं इतना। कहते कहते वह व्यक्ति थम से बैठ गया। ठीक है, धम से बैठ गया और उसके सामने ब्राह्मण घूमने लगा। ठीक है,
यानी कि जब वह चक्कर खा के व्यक्ति गिर जाता है तो उसके सामने क्या होता है, ब्रह्मांड जो है वो घूमने लगता है। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई, ये विपत्तियां कहाँ से आई। ठीक है, उसने जल दिया और मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। ठीक है, उसने जल दिया और मुगल के जो प्राण हैं उनकी रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं। ठीक है, सभी विधर्मी जो हैं वो दया के पात्र नहीं होते। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। वो सोचती हैं कि जो मुगल प्राणी हैं वो सभी एक जैसे नहीं होते, उनकी प्राणों की रक्षा सोचने लगते हैं कि सभी प्राणों की रक्षा की भांति पात्र वो नहीं होते, क्योंकि मेरे पिता का वध जो किया है वो आतताई घृणा से उसके मन का विरक्त हो गया। यानी कि जो मुगल ने उनके पिता का वध किया था वो उसके वजह से क्या करती हैं, बाकी मुगलों से घृणा करती हैं, लेकिन सोचती हैं कि सारे एक विधर्मी एक दया पात्र नहीं होते। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, जब मुगल साम्राज्य स्वस्थ हो जाते हैं, मुगल स्वस्थ हो जाता है, तो उसने कहा कि माता तो फिर मैं चला जाऊं। वो उनसे पूछता है कि हे माता, क्या मैं यहाँ से चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी और मैं ब्राह्मणी हूँ। वो कहती हैं विचार करके कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। मतलब मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा धर्म है कि मैं अतिथि की क्या करूँ, उपासना करूँ, उनकी सेवा करूँ, ये पालन मेरा करना चाहिए। परंतु यहाँ वह सोचती हैं, नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। वो कहती हैं कि सारे मुगल जो हैं, विधर्मी जो हैं, वो दया के पात्र नहीं होते, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। फिर वो सोचती हैं कि ये तो दया नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, कि मुगल अपनी तलवार के सहारे वहाँ पर खड़ा हो उठता है। और ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। वो कहती हैं कि आश्चर्य है कि तुम भी छल करो और ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। वो कहता है मुगल कि नहीं, छल मैं नहीं कर सकता, तब मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। वो कहते हैं कि तैमूर का जो वंशधर है वो स्त्री से छल नहीं कर सकता और मैं जाता हूँ, ये मेरे भाग्य का क्या है, खेल है। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहता है कि जब गला सूखता है, साथी उसके छूट जाते हैं, तो अश्व गिर पड़ता है और थका हुआ रहता है। और वहाँ पर जब वह चक्कर खा के गिरता है तो क्या होता है, उसे पूरे ब्रह्मांड घूमने लगता है, पूरा ब्रह्मांड। और वहाँ पर जब ममता आती हैं तो देखती हैं कि मुगल यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वह जल देती हैं और उसकी प्राणों की रक्षा हो जाती है। और वह सोचने लगती हैं कि सारे विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। मेरे पिता का जिसने वध किया उससे मैं घृणा करती हूँ और उसी घृणा के कारण मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। तो जब मुगल स्वस्थ होता है तो उसने माता से कहा कि मैं फिर चला जाऊं। तो फिर स्त्री विचार करती है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा धर्म है कि मैं अतिथि देव की उपासना करूं, यानी कि उनकी सेवा करूं, ये मेरा सेवा करने का पालन है। और फिर वो सोचती है कि नहीं, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, परंतु ये तो दया नहीं है बल्कि मेरा कर्तव्य है। तो मुगल अपनी तलवार को टेकता है और ममता ने कहा कि क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करोगे, ठहरो। छल नहीं, तो फिर वो कहता है मुगल की नहीं स्त्री, मैं तैमूर का वंशधर, स्त्री से छल नहीं करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। तो ये सारी चीजें ममता और उस मुगल के बीच में बातें होती हैं ग पैराग्राफ में। तो देखिए पहला प्रश्न इसका क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। और दूसरा प्रश्न है गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है सब विधर्मी दया के पात्र नहीं और मेरे पिता का वध करने वाले आताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। तो ये हम इस लाइन का व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे पैराग्राफ से फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की गला सूख रहा, और लास्ट का लाइन है क्या, भाग्य का खेल है। चलिए हेडिंग करके गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। तो हेडिंग करेंगे गला सूख डॉट लाइन का खेल है।
संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि जब मुगल ने ममता से मदद करने के लिए कहा तब ममता सोचने लगी कि सभी व्यक्ति के ऊपर दया करना उचित नहीं है। उसने सोचा कि इसी प्रकार एक व्यक्ति ने मेरे पिता का अंत किया था, इसलिए उसका मन ग्लानि से भर गया और उसका मन उस मुगल के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस रेखांकित अंश की व्याख्या। अब है अगला इसका प्रश्न तीसरे का ए कि स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। उत्तर लिखेंगे कि ममता विचार कर रही थी कि मुझे अपने अतिथि देव की उपासना के धर्मों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अतिथि देव का क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए और यही उसके धर्म का पालन है। इसी बात पर वह विचार कर रही थी। अगला प्रश्न है इसका कि ममता ने किसकी उपासना का पालन किया। उत्तर लिखेंगे कि ममता ने अतिथि देव की उपासना का पालन किया। फिर ग का तीसरे का सी नंबर क्वेश्चन है कि छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर वंशधर स्त्री से छल करेगा। इस वाक्य को किसने कहा और क्यों। तो देखिए लिखेंगे यह वाक्य ममता ने कहा क्योंकि मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो मुगल है उस तलवार को टेक कर उठ खड़ा हुआ है और यह वाक्य ममता ने कहा। तो ये हो गया आपके ग पैराग्राफ के प्रश्नों के सारे उत्तर। अब है आपका अगला पैराग्राफ घ नंबर। तो अगला पैराग्राफ है घ नंबर। घ नंबर देखिए पैराग्राफ क्या कह रहा है कि ममता ने मन में कहा यहाँ कौन दुर्ग है। ठीक है, ममता ने मन में कहा कि यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो। यह झोपड़ी नहीं है, जो चाहे यहाँ से ले लो इस झोपड़ी से। मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वो कहती हैं कि मुझे अपना कर्तव्य तो करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली। ठीक है, कि वहां पर कौन दुर्ग है, यह झोपड़ी है, जो चाहे यहाँ से ले लो। ठीक है, और वह मुगल मतलब कि उनका कर्तव्य था कि कर्तव्य का पालन करना पड़ा और वह बाहर आ गई और मुगल से बोली जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, यानी कि हे राही तुम जाओ भीतर, तुम थके हुए हो, तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। ममता कहती है कि तुम चाहे जो कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। ठीक है, वो कहती हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और उसमें से क्या हूँ, कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं, यानी कि सारे लोग अपना धर्म छोड़ सकते हैं, छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, यानी कि मुगल ने उस चंद्रमा के मंद प्रकाश में यानी कि अंधेरी प्रकाश में चंद्रमा की रोशनी से उस महिमामय मुखमंडल देखा, यानी कि उस ममता के मुख को देखा और उसने मन ही मन क्या किया, नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, यानी कि जो ममता है वह भीतर वहां से दूर मतलब बगल में किसी टूटी हुई दीवार में चली जाती है और जो पथिक है यानी कि राही है जो पथिक, वो क्या करता है कि झोपड़ी में जाकर विश्राम करता है। तो इस पैराग्राफ में ममता जो की हैं कहती हैं कि मैं वो यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं है, ये मेरी झोपड़ी है और यहाँ पर जो चाहे तुम ले सकते हो। तो उसने अपना कर्तव्य निभाया और बाहर चली गई और मुगल से बोली कि जाओ भीतर थके हुए भयभीत तुम आराम कर लो। और वो आश्रय देती हैं और कहती हैं कि मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ सकते हैं लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। तो मुगल ने उस चांदनी रात में यानी कि मंद प्रकाश में चांदनी रात में क्या किया, ममता के मुख के मंडल को देखा और मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार पर चली गई और भीतर जो थके हुए पथिक थे वो झोपड़ी में विश्राम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पहला नंबर प्रश्न कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा और दूसरा है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश क्या है इसका कि मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा
उसने मन ही मन नमस्कार किया। हमें इतने लाइन का व्याख्या करना है। तो हेडिंग बना लेंगे इसमें, ममता ने मन, और डॉट लाइन करेंगे लास्ट के वर्ड की विश्राम किया। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। तो हेडिंग करेंगे घ नंबर, ममता ने विश्राम किया, यानी ममता ने डॉट लाइन विश्राम किया। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। दूसरे में लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जब ममता ने इस दुखी मुगल को अपनी कुटिया में आश्रय दे दिया तो वह मुगल अत्यंत प्रसन्न हो गया। जब वह चंद्रमा के प्रकाश में ममता के चेहरे को देखा तो उसे एक देवी समझकर मन ही मन नमस्कार किया। ठीक है, जब देखा कि ममता ने अपना कर्तव्य का पालन किया और उसे आश्रय दिया तो ममता के उस चांदनी रात में चेहरे को देखा और मन ही मन क्या किया, उसे देवी समझकर मन ही मन नमस्कार किया। ठीक है, अगला इसमें तीसरा प्रश्न है कि ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया। इसका उत्तर लिखेंगे कि ममता ने उस पथिक की दशा को देखकर दुखी हो गई और अपने घर से बाहर निकल गई और उसे आश्रय दे दिया। यानी उसकी हालत देखकर वह क्या हो जाती है, उस पर दया बरसाने लगती है और वह घर से बाहर अपने निकल जाती है और उसे घर में आश्रय देती है और वहां से कहीं बगल में चली जाती है ताकि वह उसमें आराम कर सके। ठीक है, तो यही मुगल को इसी प्रकार से उसने आश्रय दे दिया। तो इस प्रकार से हमने घ प्रश्न तक के पैराग्राफ को सॉल्व किया। बाकी के 4 पैराग्राफ हम देखेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।